ज़्यादा पैसों से ख़रीदी हुई चीज़ें ही खूबसूरत नहीं होती, बल्कि खूबसूरत वो चीज़ें होती हैं जो कम पैसों में ख़रीद कर बड़े सलीके और सफाई से सजाई जाती हैं। और ये सलीका सिर्फ एक अच्छी औरत को आता है। घर को क्लीन एंड टाइडी रखने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और अगर हम अपने किचन और घर को इन वेरी लो कॉस्ट, लेस एफर्ट और लो बजट में ऑर्गेनाइज रखें ना, और वो भी जस्ट इन 5 मिनट्स, देन दैट कुड बी मोर कमेंडेबल एंड प्रेजवर्दी। और इतनी कम मेहनत, लेस टाइम और कम कॉस्ट में ना हमें सलीका मंदी का टाइटल भी मिल सकता है। आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और टिप्स शेयर कर रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप जीरो कॉस्ट और लेस एफर्ट में अपने घर के हर कॉर्नर को क्लीन एंड टाइडी और वेल ऑर्गेनाइज और वेल मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इस टाइम मैनेजमेंट से खुद को स्ट्रेस फ्री भी फील करेंगी। So let's start our today's vlog. Assalamualaikum everyone. This is Sana. कैसे हैं आप सब? Hopefully you all are doing good. I'm fine too. Alhamdulillah. देखें, घर की एंट्रेंस से ही एक औरत की सलीका मंदी का अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपने घर को कितना क्लीन एंड टाइडी और ऑर्गेनाइज्ड रखती है। ऑलमोस्ट हम सभी मिडिल क्लास औरतों ने ना अपने घर की एंट्रेंस पर, एग्जिट डोर पर एक शू रैक रखा हुआ होता है। और अगर आपने नहीं रखा तो एक छोटा मोटा शू रैक घर के बाहर ज़रूर रखें, ताकि बाहर के जूते बाहर ही रह सकें और घर पर यूज़ करने वाले जूते अलग हों। इस तरह करने से ना आपके घर एक्स्ट्रा डर्ट बिल्कुल नहीं आती और घर जरासीम से भी पाक रहता है। अच्छा, मैंने ये शू रैक एक आम से कैश एंड कैरी से लिया था। ये 3000 का था। इससे सस्ते शू रैक भी आते हैं जो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अंडर 1000 रुपीज आपको अच्छे शू रैक्स मिल सकते हैं। इस वाले शू रैक में स्पेस ज्यादा थी, इसलिए मैंने यही ले लिया था, क्योंकि हमारे ज्यादातर जूते इसी में रखे रहते हैं। शू रैक में ना आप एक छोटा सा बॉक्स या ऑर्गेनाइजर $1 शॉप से लेकर रख लें और उसके अंदर शू पॉलिशेस और ब्रशेस वगैरह रखकर ऑर्गेनाइज कर लें। इस तरह आपकी सब चीजें एक ही जगह पर रहेंगी और गुम नहीं होंगी, ढूंढना आसान रहेगा। अच्छा, इसकी सबसे ऊपर वाली शेल्फ मैंने खाली कर दी थी और इसे मैंने थोड़ा सा सजा दिया था। घर पे जो एक्स्ट्रा चीजें, फ्रेम और गुलदान मुझे लग रहे थे ना, वो मैंने यहाँ लाकर रख दिए थे। तो इस तरह एक्स्ट्रा चीजों से सस्ती सी सजावट करके ना शू रैक बड़ा अट्रैक्टिव और साफ सुथरा लग रहा था। आप डॉलर शॉप से सस्ती चीजें, फ्रेम्स और वाज वगैरह लाकर भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस टिप को आप भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि घर की एंट्रेंस से आपके सलीके का पता चल जाता है। मूविंग टू माई टिप नंबर 2, हफ्ते में 2 दफ़ा ना एटलीस्ट मैं वॉशरूम को किसी अच्छे क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आई नो ये हार्पिक वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए मैं कमोड्स और फ्लश की क्लीनिंग के लिए ना एक लोकल सा एसिड ज़रूर साथ यूज़ करती हूँ अलॉन्ग विद हार्पिक। लेकिन बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत कॉशंस के साथ आपने इसे यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे डाइल्यूट कर लें। मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो बहुत एहतियात करें, इसको अवॉइड ही करें। मेरी बच्चियां समझदार हैं माशाल्लाह और ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाती, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे सख्त से सख्त जो स्टेन है ना, वो आराम से उतर जाता है। थोड़ी सी ब्रशिंग करने से ना आपका कमोड और फ्लश, इवन योर टाइल्स, सब साफ़ सुथरी हो जाती हैं, स्टेन फ्री हो जाती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ हार्पिक के साथ वैसी सफाई नहीं होती जैसी इसे एसिड के साथ यूज़ करने से होती है। तो ये देखें, वॉशरूम कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। मेरे तीनों वॉशरूम्स में एक भी स्टेन नहीं है, कोई भी येलो धब्बा नहीं है। अच्छा, साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि कमोड जब आप यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह की चौकी को ज़रूर यूज़ किया करें। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी और आप कमोड कंफर्टेबली यूज़ कर पाएंगे। स्पेशली एजिड लोगों के लिए ये ज़रूर यूज़ किया करें। नाउ मूविंग टू माई ज़ीरो कॉस्ट टिप नंबर 3। ये ग्लास बॉटल के अंदर ना सोया मिल्क आया था और मैंने वो मिल्क यूज़ करने के बाद इस बॉटल को गर्म पानी से धो लिया था, और एक्स्ट्रा कोई ऑयल की बॉटल रखने की बजाय ना मैंने इसी को ऑयल के लिए यूज़ कर लिया था। और इसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये मिल्क की बॉटल होगी, बिल्कुल ऑयल बॉटल की तरह ही लग रही है और बहुत अट्रैक्टिव और प्यारी भी लग रही है। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है आप बाज़ार से ही एक्सपेंसिव या बनी बनाई चीज़ें लेकर आएँ। आप घर पे रखी हुई पुरानी चीज़ों को DIY करके या थोड़ा सा दिमाग लड़ाकर भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल के लिए ना हमेशा ग्लास के कंटेनर, जार या बॉटल्स को यूज़ किया करें, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रीसी और ऑयली हो जाती हैं और उन्हें वॉश करना बहुत मुश्किल होता है। शीशे की बोतल हल्के गर्म पानी से वॉश करने से इजीली साफ सुथरी हो जाती हैं। मूविंग टू माई टिप नंबर 4। बात हो रही है टिप्स की, तो यहाँ आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। जब भी आप बच्चों के लिए या किसी के लिए भी घर में ऑमलेट बनाते हैं ना, तो पानी में मसालों को मिक्स करने के बाद ना इसमें 1 चम्मच बेसन का ऐड कर दिया करें। बेसन ऐड करने से आपका ऑमलेट बहुत मज़ेदार बनेगा, फ्लफ़ी भी होगा, टूटेगा भी नहीं, और हेल्थ बेनिफिट्स तो बेसन के आपको पता ही हैं कि ये कितना अच्छा है सेहत के लिए।
बेसन डालने से ना ऑमलेट बिल्कुल भी टूटता नहीं है, चाहे आप कम ऑयल ही क्यों ना यूज़ करें। और ये देखें कितना फ्लफ़ी है। तो बस एक दफ़ा ये ज़रूर बनाकर देखिएगा, मज़े का भी लगेगा और बनाना भी आसान होगा, टेस्ट भी इसका डिफरेंट होगा। टिप नंबर 5 इज़ हफ्ते में एक दफ़ा जितने भी आपके वाइट कपड़े होते हैं ना, बच्चों के वाइट यूनिफॉर्म के ट्राउज़र्स होते हैं, वाइट सॉक्स होती हैं या वाइट कलर की बनियानें, वेस्ट वगैरह होती हैं, ऐसे कपड़ों को ना हफ्ते में एक दफ़ा ब्लीच वाले पानी में 15 मिनट के लिए डिप करके रख दिया करें। इससे उनकी बहुत अच्छी शाइन हो जाती है और वाइट कपड़ों का जो पीलापन होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अगर हफ्ते में नहीं तो 15 से 20 दिन में एक दफ़ा ना इन वाइट कपड़ों को ब्लीच में डिप करके रख दिया करें। इससे इनकी शाइन बहुत अच्छी हो जाती है और वक्त के साथ साथ वाइट कपड़ों पे जो पीलापन आता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मैं तो इसे अक्सर ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन रंगीन कपड़ों में जो कलर्ड कपड़े होते हैं ना, उन पे आपने बिल्कुल भी ब्लीच यूज़ नहीं करना। तो ये देखें बनियानों का कलर कितना ब्राइट हो गया है। अच्छा, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो पतीली मैं यूज़ कर रही थी ना, ये मेरी किचन की नहीं है, इसे मैंने वॉशरूम के लिए ही रखा हुआ होता है, पानी वगैरह गर्म करने के लिए। टिप नंबर 6 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैं कई सालों से कर रही हूँ। बहुत सारी ख़वातीन करती होंगी, लेकिन जिन औरतों को नहीं पता, मैं उन्हें यहाँ बता रही हूँ कि आप 2 किस्म के डिटर्जेंट लेकर आएँ। मैं एक लो कॉस्ट सस्ता वाला डिटर्जेंट लेकर आती हूँ और एक थोड़ा एक्सपेंसिव वाला या अच्छी क्वालिटी वाला डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर ले आती हूँ और इन दोनों को ना मिक्स कर लेती हूँ। इस तरह करने से ना आपके वॉशिंग पाउडर की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी हो जाती है और ये आपको सस्ते में भी पड़ता है। और वॉशिंग पाउडर को कभी भी उसके पैक में ही शॉपर में डालकर ना लटकाया करें, इससे वो काफ़ी ज़ाया भी होता है, हमें पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी में हमने वॉशिंग मशीन में डालना है। बस ऐसे ही पैकेट मशीन में उंडेल देते हैं और ज़्यादा सर्फ अंदर चला जाता है। तो इस तरह का एक छोटा सा कंटेनर अंदर ज़रूर रखें नापने के लिए। टिप नंबर 7 ये है कि मैं मॉप हमेशा खड़े होकर लगाती हूँ। अगर आपको भी नीज़ की कोई प्रॉब्लम है, घुटनों का मसला है ना, तो बैठकर कभी भी पोछा ना लगाएं, हमेशा खड़े होकर पोछा लगाएं। अदरवाइज आपके घुटनों पर बहुत स्ट्रेस आता है और आपकी हड्डियों में मज़ीद पेन हो सकता है। वैसे भी ये आसान और कम थकाने वाला तरीका है। मैं एक दिन छोड़कर मॉप लगाती हूँ क्योंकि मेरी टाइल्स इतनी गंदी नहीं होती। और जब भी आप पोछा लगाएं ना, तो डेली बेसिस पर आप फिनाइल ज़रूर यूज़ किया करें। बाल्टी में ना पानी के अंदर बस एक ढक्कन फिनाइल का डाल लिया करें और उससे पोछा वॉश किया करें। इससे आपकी टाइल्स या जो भी आपका जैसा भी फ्लोर है वो बहुत शाइनी और साफ सुथरा नज़र आता है, जर्म फ्री भी हो जाता है और इंसेक्ट्स वगैरह भी नहीं आते। बच्चे आराम से नीचे फ्लोर पर खेल सकते हैं। मूविंग टू द टिप नंबर 8, इस तरह के जो स्पंज होते हैं ना, वो वॉशरूम में ज़रूर रखें और साबुन को इसके ऊपर रख दें। अगर स्पंज ना रखा हो ना, तो सोप जब पानी के साथ मिक्स होता है ना, तो बड़ा मैसी लुक देता है और ये जगह बहुत गंदी सी नज़र आती है। और इस तरह का एक स्पंज ना मैंने बेसन के नीचे रखा हुआ होता है। बस सिंपली इसे सोप लगाकर मैं बेसन साफ़ कर लेती हूँ और ये सोप से ही बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। कोई भी डिटर्जेंट या क्लीनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती। वैसे भी अगर आप डेली सफाई कर रहे हो ना, तो आपका बेसन या सिंक इतना गंदा होता ही नहीं है। और वॉशरूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा जरासीम होते हैं, तो इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। टाइल्स को, कमोड्स को, फ्लश को और बेसन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया करें। कई घरों में तो 2-2, 4-4 दिन छोड़कर वॉशरूम क्लीन किए जाते हैं और बेसन को तो डेली साफ करने का नाम ही नहीं लिया जाता। कई घरों में आपने भी देखा होगा, जब हम जाते हैं ना, तो बेसन पीला सा नजर आ रहा होता है या धब्बे लगे हुए होते हैं, तो बहुत ऑकवर्ड फील होता है। देखें, इसकी सफाई में ना तो कोई कॉस्ट आती है और ना ही इतना टाइम लगता है। जस्ट 5 मिनट्स लगते हैं और आपको सलीका मंदी का टाइटल मिल जाता है। टिप नंबर 8 ये है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, माय फेवरेट भी है। जब भी आपके पास रोटी पुरानी रखी हुई हो ना, तो इसे हरगिज़ ज़ाया ना करें। इसे आप रिसाइकल करें, चाहे वो 2 दिन पुरानी ही क्यों ना हो। आप फ्रिज में रख दें, हल्का सा इसे पानी लगाएं, तवा गरम करके ऑयल या घी डालें और इसे हल्का सा फ्राई कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो पुरानी रोटी नहीं खाते। आप यकीन करें, ये किसी ऑथेंटिक बुक में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि जो पुरानी रोटी होती है ना, उसमें ताकत ज़्यादा होती है। मैं तो बहुत ही कम रोटी ज़ाया करती हूँ क्योंकि पुरानी रोटी को मैं इस तरह रिसाइकल करके यूज़ कर लेती हूँ और बच्चियों को भी खिला देती हूँ। इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ये हेल्थ हैज़र्ड नहीं है, बल्कि हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ है और रिस्क को बचाना तो आपके रिस्क में बरकत लाता है। तो अगर आपने कभी इस टिप को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे घरों में तो ऑलरेडी ये होता ही है। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग इस तरह रोटी को ऑलरेडी यूज़ करते हैं और कितना मेरे कहने के बाद करने लगेंगे। Moving to the tip number 9, one of my favorite tip,
जब भी आप हरे धनिया और पुदीने की चटनी बनाएं ना तो कोशिश करके सिलबट्टे पर या हावन दस्ते पर बनाएं, क्योंकि ग्राइंड की हुई चटनी में वो बात होती ही नहीं है जो सिलबट्टे से आती है। जब भी आपके पास स्पेयर टाइम हो ना, चाहे 10 to 15 मिनट्स ही क्यों ना हो, तो हरे धनिया और पुदीने की ये चटनी बनाकर फ्रिज में रख लिया करें। ये 2-3 दिन आराम से फ्रेश रहती है। और इसे पीसते हुए ना थोड़ा सा फ्रेश खोपरा या नारियल इसमें डाल लें तो इसका कलर रिफ्रेशिंग और ग्रीन रहता है, फ्रेश कलर रहता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मैदे में तेजाबियत रहती है या कोई भी गट के इश्यूज है ना, तो इस चटनी का डेली यूज जरूर किया करें। दही में डाल लें या ऐसे ही रोटी के साथ थोड़ी सी खा लिया करें। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें नेचुरल हैं, ऑर्गेनिक हैं। जब भी स्पेयर टाइम हो इसे बनाकर ज़रूर रख लिया करें। मैं भी बनाकर रख लेती हूँ। टिप नंबर 10 इज़ वॉशरूम में ना बेसन के सामने मैं इस तरह का एक मैट ज़रूर बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि इससे एक तो वॉशरूम आपका नीट एंड क्लीन रहता है, इसकी लुक भी अच्छी लगती है, वॉशरूम गंदा भी नहीं होता, क्योंकि मुंह हाथ धोते हुए अक्सर बच्चे छींटे वगैरह उड़ाते हैं तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस हफ्ते के बाद आप इसे वॉश कर लें अलॉन्ग विद ऑल क्लोथ्स। अच्छा, ये वाला मैट ना मैं संडे बाजार से लेकर आई थी, और संडे बाजार से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेती रहती हूँ। इंशाल्लाह किसी व्लॉग में आपके साथ अपनी शॉपिंग की डिटेल शेयर करूँगी और बाज़ार का पूरा विजिट भी आपको दूंगी। संडे बाज़ार, जिसे लुंडा बाज़ार भी कहा जाता है, बहुत अच्छी और सस्ती चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। सो इट्स ऑल अबाउट माय टुडेज टिप्स। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई पॉइंट अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कॉन्टेंट। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।